रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि एक स्टूडेंट ने 46 लाख रुपए गवा दिए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। और इससे मुझे ये समझ में आया कि इंडिया में कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के एडिक्शन का शिकार बनते जा रहे हैं। इसी वजह से ये यंगस्टर्स अपने फ्रेंड्स और यहाँ तक कि बैंक से भी पैसे उधार ले रहे हैं ताकि वो ट्रेडिंग कर सके। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, ये यंगस्टर्स कई बार ऐसा भी करते हैं कि अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना उनके बैंक अकाउंट से पैसे ले लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे या ट्रेडिंग में यूज कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ ऐसे यंगस्टर्स और जेनजी की भी न्यूज सामने आई है जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली क्योंकि शेयर मार्केट में उनको तगड़े लॉस हो गए हैं। लेकिन सवाल तो ये आता है कि आखिर ये यंगस्टर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? केवल इसीलिए क्योंकि यंगस्टर्स को स्टॉक मार्केट से शॉर्टकट अपनाते हुए पैसे को कमाना है और इसी चक्कर में कई बार वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट वॉचडॉग सेबी की एक रिपोर्ट को देखें तो वो भी हमें यही बताती है कि इंडिया में 7 आउट ऑफ 10 इंट्राडे ट्रेडर्स एंड 9 आउट ऑफ 10 एफएनओ ट्रेडर्स ने लॉस जनरेट किया है। दूसरी तरफ बीते 3 सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स के एग्रीगेट लॉस ही 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा के रहे हैं। और इसके बाद भी दोस्तों, जो जेनजी है वो स्टॉक मार्केट की चमक दमक से इंप्रेस होकर अमीर बनने का सपना देखती जा रही है। अब इससे पहले कि आप मेरा ये स्टेटमेंट सुनकर ट्रिगर हो जाएं, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट को या प्रॉपर नॉलेज एंड रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली जेनजी और यंगस्टर्स की एक राइजिंग हैबिट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जिसमें हो ये रहा है कि वो एक एडिक्शन या फिर कहना चाहिए एक ऐसी कांस्टेंट हैबिट के शिकार बनते जा रहे हैं कि लॉस पे लॉस जनरेट करते जा रहे हैं। बेसिकली देश का यूथ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉपर नॉलेज एंड रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग की सोचे बिना सिर्फ मार्केट के हाइप को देखते हुए पैसे को इन्वेस्ट करता जा रहा है, जो कि एक एडिक्शन का रूप ले चुका है। यही रीजन है कि जेनजी के इस ग्रोइंग एडिक्शन को लेकर सेबी या बाकी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, आज के टाइम में सपने बेचे जा रहे हैं क्योंकि ये एरा है ड्रीम सेलिंग का। हर कोई चाहता है कि वो इजी वे में पैसा कमा सके और अमीर बन सके। वहीं दूसरी तरफ फेमस वेब सीरीज स्कैम 1992 के बाद से सबको एक ही ड्रीम बेचा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट ही वो कुआं है जो सबकी प्यास बुझाएगा। इसी वजह से दोस्तों, आज की तारीख में हर कोई यंगस्टर एक फोमो से यानी कि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसे डर से जूझ रहा है जो कि वो ये देखता है कि अगर मैंने ट्रेडिंग नहीं की और मेरे किसी दोस्तों ने ट्रेडिंग कर ली या मेरे ग्रुप ने ट्रेडिंग कर ली तो ऐसा ना हो कि मैं कहीं पीछे रह जाऊं। इसका नतीजा ये है दोस्तों कि आज कोई बच्चा जो अपने पेरेंट्स से 2-3 हजार रुपए मात्र की पॉकेट मनी भी लेता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ जब बैठता है तो स्टॉक मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बातें करता नजर आएगा। आखिरकार आज स्मार्टफोन्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने स्टॉक मार्केट को इतना इजी जो बना दिया है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, जेनजी के लिए ये एक नया कूल बन गया है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों, अगर कुछ रिपोर्ट्स या कुछ आर्टिकल्स को देखा जाए तो वो ये बताते हैं कि इंडिया में आज की तारीख में 30 से कम उम्र के जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या 45% तक पहुंच गई है, जो कि 2019 में अगर हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो मात्र 18% पर थी। पैसे को बचाना, उसको इन्वेस्ट करना, प्रॉपर नॉलेज एंड रिसर्च का होना, बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है। और इसको सीखना, ये चीजों को समझना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से गवर्नमेंट भी और मेरे जैसे कई सारे लोग अपने अपने माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए और इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। मगर दिक्कत तब होती है जब हमारे यूथ या फिर हमारी जेनजी स्टॉक मार्केट की प्रॉपर नॉलेज को समझने और सीखने से पहले ही इसकी कॉम्प्लेक्स दुनिया में कूद जाता है, जहां पर वो शॉर्ट टर्म में या कहना चाहिए शॉर्टकट के रूप में रातों रात पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर हमें ढेरों ऐसे ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे जो अपनी मैसिव फैन फॉलोइंग की वजह से किसी पर्टिकुलर शेयर को स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के रूप में उसका भाव ऊपर या नीचे ले जाने
का प्रयास करते हैं, जहां पर इन्हें फॉलो करने वाले कई सारे ऐसे यंगस्टर्स एक स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि उन्हें कभी पता भी नहीं चलता। स्कैम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि XYZ करके कंपनी है एक, उसके जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू आज की तारीख में 1 रुपए की है। अब ये जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक हाइप बना दी जाती है कि यार इस कंपनी में पैसा डालो, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले हैं, काफी गेन मिल सकता है आप लोगों को। अब जब इस हाइप की वजह से यूथ अपना पैसा इस स्टॉक में डालता है, तो जाहिर सी बात है कि उस स्टॉक का प्राइस 1 रुपए से बढ़कर 10, 20 या 50 रुपए तक भी पहुंच जाता है। इसी बीच XYZ कंपनी के बढ़ते हुए शेयर्स के दाम को लोग देखते तो हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि वो दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। ये गेम तब तक चलता है जब तक XYZ कंपनी के शेयर्स की आर्टिफिशियल डिमांड को सस्टेन किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार इन्वेस्टर्स ने उसमें से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया तो वापस से XYZ कंपनी के शेयर्स का दाम गिरने लगता है दोस्तों। जनरली इसे पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है, जहां किसी शेयर के बढ़ते हुए दाम के बीच कुछ लोगों ने तो अगर पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो बच जाते हैं, लेकिन अगर आपने पैसा विड्रॉ नहीं किया उस समय सही समय पर, तो फिर आप उसमें फंस जाओगे दोस्तों। और यही कारण है कि सेबी भी बीच बीच में कई सारी ऐसी बिजनेस एंटिटीज पर एक्शन लेती है जो ऐसी पंप एंड डंप स्कीम्स में इन्वॉल्व हैं या इस तरीके के काम करते हैं। दोस्तों, कई सारे रिपोर्ट्स और सर्वेज ये बता रहे हैं कि इंडिया में इस समय स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ने यूथ और जेनजीज के बीच एडिक्शन का रूप ले लिया है, जिससे चाहकर भी जेनजी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब सवाल तो ये आता है कि इस एडिक्शन की प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस एडिक्शन के पीछे एक्चुअली में जेनजी का खुद का प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ना हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज को करने का सही तरीका या उसको करने का सही अप्रोच क्या है, फिर भी क्विक रिटर्न्स एंड शॉर्टकट से पैसे बनाने की हमारी इच्छा हमें इसमें फंसाती जाती है और हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी वजह से मैं अपने इस चैनल के थ्रू ये प्रण लेता हूँ कि मैं सही तरीके से प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, जिससे ओवरऑल इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो और पूरा भारत एक आत्मनिर्भर बन सके, ताकि वो अपनी नॉलेज एंड प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पर सही डिसीजन ले सके और अपने पैसे को एक सही तरीके से मैनेज कर सके। दोस्तों, यहाँ पर चाहे स्टॉक मार्केट वॉचडॉग सेबी हो या फिर मैं हूँ, हम सब यही चाहते हैं कि इंडिया में सारे लोग अपनी प्रॉपर नॉलेज को हासिल कर सके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेके, ताकि वो कभी भी किसी के बहकावे में ना आए या फिर किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा मिली हुई जानकारी या रिकमेंडेशन के बेसिस पर पैसे को इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अपनी नॉलेज पर भरोसा रखें, अपने रिसर्च पे भरोसा रखें और तब जाके अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब मैं ये सारे न्यूज आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स को देखता हूँ जेनजी के इस एडिक्शन के बारे में, तो फिर दुख होता है दोस्तों, परेशानी होती है। इसीलिए चलिए साथ में एक वादा करते हैं खुद से और सबसे कि आज से हम अपनी प्रॉपर नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पर ही पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कभी भी किसी के बहकावे में या किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जेनजी तक और यूथ तक शेयर करें, ताकि वो भी इस बात को समझ सके और ये वादा कर सके खुद से। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।